सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी अब जांच के घेरे में फंस गया है। सीमा हैदर और सचिन को लगातार एटीएस की टीम जांच कर रहे हैं और भी सुरक्षा एजेंसी इन लोगों से सवाल कर रहे हैं, इन लोगों की जांच कर रहे हैं, इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण एकत्रित कर रहे हैं और बहुत सारे बातें खुलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में क्या क्या बात खुल के सामने आई थी वो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के सामने हम रखे थे, और आगे क्या बात खुल के आई है ये चीज़ इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी समेत तमाम एजेंसियां हैदर का सच जानने की कोशिश कर रही है। यूपी एटीएस समेत कई एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और सीमा की कभी अपने आशिक सचिन के साथ रील्स बना रही है तो कभी उनके परिवार के साथ ठुमके लगा रही है। ये मामला मोहब्बत और जासूसी के बीच उलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब खुफिया एजेंसी के साथ साथ दोनों मुल्कों के लोग इस स्टोरी का क्लाइमेक्स देखना चाहते हैं। ये स्टोरी ख़त्म देखना चाहते हैं। या तो सीमा हैदर इंडिया में रहेगी या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस सारे बातों पर सबसे ज़्यादा बातचीत अभी इंडिया में किया जा रहा है। कायदे से सीमा की जगह कोई और होता तो उनकी सांसें हलक में अटकी होती, लेकिन यहाँ सीमा है कि इन सारी बातों को बेफिक्र मुस्कुरा रही है, कभी हथेलियों से दिल के निशान बना रही है और कभी डांस स्टेप दिखा रही है। अब ये कहानी जासूसी और मासूका इन दोनों के बीच अटका हुआ है। आगे ये मासूका जासूस निकलती है या ये जासूस मासूका निकलती है, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि ऐसा कौन कर सकता है? कोई स्मार्ट सीक्रेट एजेंट यानी माझा हुआ जासूस ही ऐसा कर सकता है कि कितना भी टेंशन हो फिर भी बेफिक्र हो करके रील्स बनाना, फैमिली के साथ वीडियो अपलोड करना, ये वही कर सकते हैं? या फिर दुनियादारी से बेखबर अपने आशिक की दुनिया में खोई हुई मासूका ही कर सकती है? सोचने पर आए तो दोनों बातों पर फिट बैठने वाली लगती है। शायद यही वजह है कि सीमा के जासूस और मासूका होने पर लोगों की राय भी अलग अलग बटी हुई है। लेकिन एजेंसियां राय से नहीं चलती बल्कि सबूतों से चलती है। इसलिए सीमा से लंबी पूछताछ की गई है। यूपी एटीएस और सेंट्रल एजेंसी ने भी सचिन और सीमा से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय सेना के कुछ जवानों ने इस बात की पुष्टि की है कि सीमा हैदर के द्वारा भारतीय सेना के कुछ जवानों के पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हुए हैं। तो इसके बारे में क्या खबर है, इसके बारे में पूरा जानते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना से एटीएस ने 2-3 दिन के करीब 15 घंटे की पूछताछ की। इस दौरान एटीएस ने कई अहम जानकारी हासिल की है। अब सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। एटीएस ने सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की है, जिसमें पाया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर वो जो है दिल्ली एनसीआर के हैं और सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। अब टीम इसके पीछे का मकसद तलाश कर रही है। वही सीमा हैदर ने कहा कि उसके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई गई होगी। एटीएस ने नोएडा पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के केस फाइल की जांच की है। फिलहाल एटीएस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार से जानकारी ली गई। उससे कई सवाल पूछे, जिनके जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है। यह मामला 2 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं है। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि सीमा हैदर को बाहर भेजने की जो विविध प्रक्रिया
इसके लिए पहले से कानून तय है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डिपोर्ट करेंगे या नहीं यह एजेंसी देखेगी। सुरक्षा में कहीं पर भी चूक नहीं होगी। नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है। साथ ही डीजी से जब पूछताछ की क्या सीमा हैदर एजेंट है, तो उन्होंने कहा कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो पाकिस्तानी है। इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि सीमा के नाम से एक नहीं दसियों अकाउंट बना हुआ है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक पर हर जगह फिल्टर लगी और वीडियो की बाढ़ आ गई है। जो यूट्यूब चैनल चंद्र व्यूज के लिए तरस रहे थे, सीमा की ताबड़तोड़ स्टोरीज से उनके व्यूज और टाइम स्पेन का मीटर टूटा जा रहा है। और सच्चाई ये है कि सब कुछ तब तक चलता रहा है जब तक पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को अभी भी भारतीय एजेंसियों की तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। यानी न तो ये बात अब तक पूरी तरह साफ हुई है कि सीमा सचमुच सचिन के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने 4 बच्चों के साथ वहां पहुंच गई, और न ही ये बात क्लियर हुई है कि सीमा कोई पाकिस्तानी जासूस है। ऐसे में आने वाले कई दिनों इस कहानी का ऊंट किस करवट लेगी, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। एटीएस के पास सीमा से पूछे जा रहे सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सीमा पाकिस्तान से चोरी छिपे भारत में घुस गई, बल्कि सीमा के हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, लोगों से उसके बात करने का तौर तरीका, इन सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो शक पैदा करता है। ऐसे में एटीएस समेत भारतीय एजेंसियां सीमा की सच्चाई को लेकर पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहती है। एटीएस ने इसी सिलसिले में सोमवार को सीमा, उसके आशिक सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी, और मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ था। सीमा को लेकर एटीएस की अब तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं वो भी गौर करने वाली है। एटीएस सीमा हैदर के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है, और पता चला कि सीमा के अकाउंट में ज्यादातर लोग कनेक्टेड हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं। छानबीन में यह भी पता चला कि हिंदुस्तान आने से पहले सीमा ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जहां तक कि पबजी खेलते हुए भी सीमा ने कई और भारतीयों से संपर्क किया था, लेकिन पबजी खेलते हुए ही उनकी मुलाकात सचिन से हुई और फिर दोनों एक दूसरे से करीब आ गए। ऐसे में एटीएस ये जानना चाहती है कि कहीं सीमा की अपनी जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। एटीएस ने सीमा और सचिन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर भी सवाल पूछे, जिसमें दोनों अपने अकाउंट्स की जानकारी तो दी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग के फेक अकाउंट भी बना लिए हैं। सीमा की हिंदी पर तो लोग हैरान हैं, सीमा की इंग्लिश भी सोचने पर मजबूर करती है। लिए एक पल तो ये मान लिया जाए कि सीमा ने भारतीय फिल्में देखकर और सचिन से बात कर अपनी हिंदी मजबूत कर ली, लेकिन महज 5वीं पास होने का दावा करने वाली सीमा जिस तरह अपनी बातचीत में इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो उस पर एजेंसियों का शक उस पर गहराने की एक वजह है। यही कारण कि सोमवार को जब एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसकी इंग्लिश के ज्ञान को समझने के लिए एटीएस के अफसर ने उसे इंग्लिश लिखे कुछ पत्रों को दिए, और एटीएस सूत्रों की माने तो सीमा ने इन्हें आराम से पढ़ लिया। सोमवार को इस मामले की जांच अपने हाथों में लेते हुए एटीएस ने सबसे पहले नोएडा पुलिस
के उन जांच अधिकारियों से बातचीत की जिन्होंने सीमा को लेकर शुरुआती तफ्तीश की थी। इसके साथ ही एटीएस ने सीमा को लेकर नोएडा पुलिस की केस डायरी भी मांगी और उसे गौर से पढ़ा। ध्यान देने वाली बात है कि नोएडा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की शुरुआत जांच में सीमा को लेकर एक तरह की क्लीन चिट दे दी गई थी। यही वह है कि जासूसी के शक के गिरफ्तार होने के बावजूद सीमा को गिरफ्तारी के तीसरे दिन अदालत से जमानत मिल गई और ये अपने आप एक अनोखा मामला है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया था और जेवर कोर्ट में ने 7 जुलाई को हिदायतें और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया। खास बात यह रही कि नोएडा पुलिस ने अदालत में उनकी जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान अपनी तरफ से कोई विरोध नहीं किया था। यानी ये इशारा सीमा को नोएडा पुलिस और आईवी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने का ही था। लेकिन अब जब एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, वो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ सकती है। एटीएस सूत्रों की माने तो सीमा ने अब तक की पूछताछ और एटीएस के सारे सवालों के जवाब बड़े ही बेसिकन तरीके से दिए हैं, ठीक उसी तरह जैसे वो अब तक मीडिया से खुलकर बात कर रही थी। ऐसे में एटीएस ये समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा ने किसी को बिल्कुल सिखा पढ़ाकर भारत रवाना किया और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अब भी उसकी मदद कर रहा है। असल में सीमा पर शक करने की एक वजह सीमा का भारत में घुसने का तरीका भी है। सीमा ने खुद को 5वीं पास बताया है, लेकिन इसके बावजूद वो पबजी के जरिए पहले सचिन से संपर्क में आती है, भारत आने की प्लानिंग करती, रुपये पैसे के लिए अपने परिवार की जमीन का हिस्सा बेच देती है, अपना और अपने 4 बच्चों के पासपोर्ट बनवाती है, ट्रेवल एजेंट की मदद से टिकट बुक करती, सस्ते टिकट के लिए कराची से पहले शारजा और फिर वहां से नेपाल की फ्लाइट पकड़ती, शारजा एयरपोर्ट में घंटों कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार करती है और फिर नेपाल उतरकर सड़क के रास्ते एसएसबी और इमिग्रेशन के अफसरों को धोखा देकर भारत में ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। ये सब कुछ कोई आसान काम नहीं है और इसलिए अब एटीएस सीमा की कराची से लेकर ग्रेटर नोएडा तक के पूरे रूट मैप को समझना चाहती है। एटीएस ये जानना चाहती थी कि कहीं इस पूरे रूट में पाकिस्तान की किसी एजेंसी या उसके अफसरों ने सीमा हैदर की तो मदद नहीं की, उसे किसी मिशन के लिए भारत में प्लांट तो नहीं कर दिया। एटीएस ने गोरखपुर सिद्धार्थ नगर बॉर्डर पर तैनात एसएसबी और इमिग्रेशन के अफसरों से भी सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर जानकारी मांगी है। एटीएस सूत्रों की माने तो सीमा एटीएस के सवालों के जवाब तो खुलकर दे रही थी, लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये जानना समझने के लिए एटीएस ने सीमा के मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी। सीमा के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच चल रही है ताकि अगर उसके फ़ोन में जानबूझकर कोई तस्वीर या जानकारी डिलीट की गई तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। आपको याद होगी कि जब नोएडा पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार किया था तो उसके पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 सिम और एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया था। एटीएस इन सब की जांच कर रही है। साथ ही सीमा के पास से जब दस्तावेजों की जांच करने के लिए उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया है। सीमा का मामला अपने आप में संवेदनशील तो है ही। एटीएस ने पाकिस्तानी महिला जासूसों की मॉडल ऑपरेडी का जिक्र करते हुए पिछले दिनों जो एडवाइजरी जारी की थी, सीमा की कहानी उससे मिलती जुलती है। ऐसे में एटीएस अपने उस पैमाने पर भी
सीमा की सच्चाई परखना चाहती है। एटीएस की उस एडवाइजरी से मुताबिक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ यानी पाकिस्तानी जासूस लड़कियां फेक प्रोफाइल के लिए जरिए अपनी पहचान हिंदू बनाकर भारतीय सेना, खुफिया, पुलिस एजेंसियां या फिर सरकारी महकमों से जुड़े सेंसिटिव जानकारी एकत्रित करती है, उन्हें पैर के जाल में फंसाती है, फिर उनसे खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। सीमा जासूस हो या ना हो, उसका नाम भी हिंदू नाम से मिलता जुलता है। उसने भी सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी लड़के से दोस्ती की है, यहाँ आकर हिंदू बनने का दावा कर रही है। ऐसे में कहीं उसकी ये पूरी तरह से हरकत किसी मिशन का हिस्सा तो नहीं। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। एटीएस ने साफ किया कि इस मामले में उसकी जांच पूरे होने के बाद वो पहले जांच रिपोर्ट लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में भेजेगी और फिर रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से साझा की जाएगी, जिसके बाद सीमा पर कोई आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो जो आप लोगों के सामने है, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर किए हैं जो न्यूज़ के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और दस्तावेज के माध्यम से हमको पता चला है, और वो सारा जानकारी हम आप लोगों के सामने शेयर किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आज तक के टीम को जो इतने अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार किया था और जिस रिपोर्ट को पढ़ के हमने आप लोगों को सारी जानकारी दी है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आगे बहुत सारे जो इंडिया में आदमी सब का किसी के साथ बदतमीजी हुआ है, किसी लड़की का मर्डर हो गया है, बहुत क्रूरता जो अपनाया गया है, उसके आधार पर कहानी बनाएंगे। जो कहानी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो उसके आधार पर कहानी अब आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।